शेर सिंह सोहन महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। 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 मेरे सारे अच्छे अच्छे भाई बहनों, मैं हिंदी भाषी हूँ और पंजाबी में मैं इतना नहीं बता पाऊँगी, मैं सारा हिंदी में ही बोलूँगी। पंजाबी में पढ़ लेती हूँ, समझ लेती हूँ, पर मैं इतने अच्छे से बोल नहीं पाती, तो मैं हिंदी में ही उस परमेश्वर की जो कृपा है, जो हम सब आप सब पर हम सब पर बरस रही है, थोड़ा सा हिंदी में ही मैं बताऊँगी। तो हिंदी में तो मुझे लगता है समझ लेंगे सारे। मैं पंजाबी में मेरी पकड़ नहीं है बोलने की। खैर कोई बात नहीं, परमेश्वर की रहमत है। आज हम जो ये जयकारा लगा रहे हैं, ये उस परमेश्वर ने, जैसा कि अभी बहन ने बताया, उसने आप आके इस संसार में दिया। अब हम बात करें कि भाई ये जयकारा क्या है। ये जयकारा उसका नाम है, उसने अपना नाम दिया। जैसे सोहंग, सोहंग तो पहले सचखंड में सबसे पहले ये जयकारा लगाया गया था सचखंड में। बात यहाँ आती है अकाल पुरख की। वो कौन सा पुरुष जो काल का भी मालिक है, जो काल से भी परे है, भी स्वामी है। वो 994 युग धरती पर आए। अब बात आती कि 994 युग चौकड़ी के बाद वो आए, तो फिर सारा कार्य कैसे हो रहा था। अब उसने अपनी जो सचखंड में रचना करी, सबसे पहले अपने शब्द सुत, जिसने उसको नाम दे दिया शब्द अपना, और दुलारा सुत, प्यारा सुत को आप ही अपनी इच्छा से उसने जन्म दिया सबसे पहले। फिर आगे शब्द सुत ने आगे रचना की। जो हम 3 देवताओं की बात करते हैं, विष्णु ब्रह्मा महेश, उन तीनों देवताओं को पूरा कार्यभार सौंप दिया। विष्णु जी को भंडारा दे दिया, अथाह भंडारा बरता दिया कि तू जा संसार में 84 दिन का कार्य दे दिया आत्मा। फिर आत्मा तो आप ही रखता है, पर बुत गढ़ने का काम दे दिया ब्रह्मा जी को। अब 3 ही कार्य संसार में हैं देखा जाए तो। जन्म, फिर जन्म के बाद जीवन चलता है सारा सबका, और अंत में सबका पता ही है, एक दिन तो ये मात लोक है और इसको मृत्यु लोक भी कहा है। सब ने छोड़ के चले जाना है। तो ये कोई स्थिर बार बार आता कि ये सारी सृष्टि तो अस्थिर स्थायी नहीं है, ये तो फानी है ही नहीं कोई संसार में स्थिर। ऐसा उसने ये अपना तीनों पूरा संसार का कार्य बांट दिया। अब आगे कैसे चले वही। अब इंद्र सब 3 लोक 14 लोक 7 पृथ्वी से ऊपर और 7 नीचे बना दिए। ब्रह्मपुरी बना दी, शिवपुरी बना दी, 7 पुरियों की रचना कर दी। मतलब उनमें वो रहें। ब्रह्मपुरी में ब्रह्मा जी हैं, शिवपुरी में शिव जी का वास है, और इंद्रपुरी जो स्वर्ग जिसको कहा गया है, जिसमें 33 करोड़ देवता रहते हैं, उसका राजा इंद्र को बना दिया, उस स्वर्ग का राजा बना दिया। और मेघमाला जितनी है वो सब इंद्र के अधीन कर दी। बारिश जो होती है वो कौन दे रहा है? इंद्र। मतलब सब पृथ्वी का काम, सूरज चांद को रोशनी दे दी। आप फिर वेला का वेला। अब वो क्या करता है? सबसे पहले
नाम देता है आत्माओं को, जो उसकी 84 लाख आत्माएं हैं, 84 लाख जो उसकी, जिसको हम कहें 4 खानी हैं, अंडज जेरज उत्पज सेतज। अब उनमें सबसे ऊंचे उसने बताया कि मनुष्य जन्म मैंने 84 लाख में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ है, और ये मनुष्य जन्म ऐसा है जिसमें मैं साक्षात आके मिलता हूँ। वो तो 84 लाख में उसी की आत्मा है, पर उस 84 लाख में सबसे उत्तम उसने मनुष्य का जन्म बना दिया। और अब उसकी रचना कैसे चल रही थी, उसकी शिक्षाएं कैसे आ रही थी, उसने बताया कि मैंने फिर 4 युग बना दिए, नाम रख दिए सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अब मैं सतयुग जैसे नाम है, उसमें सत ही था, उसमें आत्माएं सुच्ची सच्ची थी, और उसमें मेल वो सोहंग वो जाप उसका करती थी। क्या? वो नाम वेदों में फिर उसने ब्रह्मा जी से, अपने ब्रह्मा जी के मुख से 4 वेदों की रचना कर दी, और चारों वेदों में शिक्षा दे दी कि ए मानव, ए मनुष्य, तेरा ऐसा जीवन हो और तू मेरे से आत्मा बिछड़ी है और मुझसे आके मिल। ये सब वेदों में बहुत ही अच्छे तरह से बताया। ये सतयुग का समय था। अब समय बदला, सतयुग का समय गया, त्रेता युग आ गया। और जैसे त्रेता युग जो, क्योंकि मैंने इन ग्रंथों से पहले उस परमेश्वर की ही रहमत थी कि मेरा संस्कृत ऑनर्स मैंने बीए किया था और संस्कृत में ही एमए किया था, तो ये सब मैंने वेद, कुछ जैसे यजुर्वेद है, मुख्य मुख्य ऋचाएँ इसमें मैंने पढ़ी। फिर वाल्मीकि रामायण अच्छे से पढ़ी। फिर जो रामचरितमानस है, क्योंकि तड़प तो उससे मिलने की थी, पर वो जानता था कि कैसे और कब वो मिलेगा। वो तो हम कोई नहीं जानते कि वो कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, या कब से वो मिला नहीं है, कब से वो मिला हुआ है, ये भेद उसी के पास है। तो उनमें मैंने ये सब पढ़ा कि जैसे वो हम कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब ये संस्कृत में ही वेद थे, संस्कृत में ही 18 पुराणों की रचना वेद व्यास जी ने की, और संस्कृत भाषा में ही गीता का ज्ञान आया। यहाँ तक आम बोलचाल की भाषा भी संस्कृत थी, तो उन्हीं में वो ज्ञान आया उस परमेश्वर का। मतलब उसमें अब गायत्री मंत्र दे दिया, ऋग्वेद में यजुर्वेद में का है ये श्लोक, कि उसमें क्या मांग लिया है प्रभु, उसकी महिमा गाई। इस श्लोक में क्या गाया, मंत्र में उसकी महिमा गा के कहा कि धियो यो न प्रचोदयात्, कि हमारी बुद्धि को प्रकाशित कर दे, ज्ञान से भर दे। अब ऐसे ही आगे पुराणों में आ गए, उसमें त्रेता में तो वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना कर दी, और पुरुषोत्तम जो राम अवतार आए, जो 14 कलाओं से थे, वो उन राम की गाथा महिमा की जीवन ऐसा हो, तब ये सारा मेरा संसार सुखमय हो। और उसका जीवन चरित ऐसा बनाया राम जी ने अपना आके, कि ऐसा जीवन हो, ऐसा भाई हो, ऐसा पुत्र हो जो सिर्फ पिता के, कि मेरे पिता का मान सम्मान कम ना हो जाए। 14 वर्ष का वनवास तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं, पर जो मेरे पिताजी ने वचन दिया वो वचन से ना झूठे पड़ जाएं, ये ऐसे। और फिर रामचरितमानस और सरल भाषा में हमारे ये सारी चीज़ें ग्रंथों में हैं। बार बार परमेश्वर बताते हैं कि ये मैंने पीछे दिया और ये मैं आज दे रहा हूँ। ये सब ग्रंथ में बहुत अच्छे से दर्ज है। उसी में ग्रंथ में भी कितने बार बताया कि वो रोम रोम में रमने वाले राम, और राम कैसा था, जो हमारे, और पूरी रचना ग्रंथों में लिखी है कि कैसे ही सृष्टि की कितनी रचना है, कैसे ये
तत्व की जो 5 तत्व जो ये शरीर बना है, उसमें उसने नानक जी ने कहा है कि 100 पिंडे जो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है। ये सब उसने वाणी में भी बताया और पहले उनमें भी बताया। फिर द्वापर युग में तो 18 पुराण लिखवा दिए, 18 पुराणों की रचना कर दी, बड़ा विस्तार से रचना कर दी। और शिक्षा उनमें वही क्या दे दी, ये मेरा नाम है, ये मेरी रीति है, प्रेम प्रीति की मेरी रीति है। और जब आत्मा मेरा नाम से मुझे पुकारती है तो मैं उस भगत आत्मा के लिए संसार में बार बार नित्य नवित मैं फेरा पाता हूँ। नित्य नवित आता है कि मैं तो प्रतिदिन हर रोज अपने भक्तों के लिए, फिर ये तो बड़ा विस्तार है वाणी का। आगे फिर गीता, भगवान कृष्ण जी के मुख से गीता में ज्ञान दे दिया। और गीता में क्या ज्ञान दे दिया कि ए आत्मा, तुझे बस मुझसे ही मिलना है, तू जो काम करे निष्काम कर्म करो जग में, ये शिक्षा दे दी। जो काम निष्काम कैसे होगा कि तू ही तू और तेरा ही तेरा, ये निष्काम कर्म है। जब मैं और मेरा हो गया वो काम फिर निष्काम नहीं रहता, वो मैं और मेरा होता है। फिर परमेश्वर ने उसमें बार गीता के में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। और अंत में क्या कह दिया कि ए आत्मा, पहले बताया कि तू निष्काम कर्म कर, फिर गीता में बड़े विस्तार से बताया कि तू ज्ञान से मुझे प्राप्त कर, फिर अंत में कह दिया कि सर्वाधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। ए आत्मा, तू ये सारे धर्म छोड़ के, कौन से धर्म कि निष्काम कर्म ज्ञान से मैं मिलूँगा, नहीं, बस तू सब धर्मों को छोड़ के एक मुझे ही भज ले। मुझे उस समय कृष्ण जी कह रहे हैं, पर कृष्ण जी के अंदर तो अकाल पुरख, जिन कृष्ण जी ने अपना, वो शायद आपने तो उसमें महाभारत में किसी ने भी देखा भी होगा कि विराट रूप अपना दिखाया। वो विराट रूप किसका था? वो अकाल पुरख का विराट रूप था। क्या था उस विराट रूप में? सारी सृष्टि मेरे से उत्पन्न है और मैं, मेरे में ही फिर लय हो जाती है, मेरे से ही उत्पन्न होती है और मेरे में ही लय हो जाती है। और जब जब संसार में धर्म घटता है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं संसार में जन्म लेता हूँ। रामचरितमानस में भी यही कहा, गीता में भी यही कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदानी आत्म अहम, मैं तब प्रकट होता हूँ, सृजामि हम, मैं तब प्रकट हो जाता हूँ। और रामचरितमानस तुलसीदास जी ने सरल भाषा में लिखी, बहुत ही सुंदर, क्योंकि तब तो मैं भी उन्हीं जो रामचरितमानस के जो दोहे थे, जो उसमें लिखा हुआ था, वही पढ़ पढ़ के मैं ही आनंद मनाती थी। जब तक मुझे इन भगवान जी के कि भाई अकाल पुरख आ गए हैं, ये नाम दे दिया है, मुझे नहीं मालूम था। पर उसका अथाह प्रेम था। क्या वो बताते हैं उसमें भी, रामचरितमानस में भी यही है कि निर्मल मन जो सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि न अघ ना सही तब ही। कि जिसका मन निर्मल है मुझे वही भाता है, मुझे छल कपट अच्छा नहीं लगता। और जब जीव आत्मा मेरे सन्मुख हो जाती है, तब उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वाणी में आया है कि जब मैं दर्शन देता हूँ तो कोट कोट के जन्म के पाप फिर नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि मैं बख्शनहार हूँ। अब बात आ गई कलयुग की। कलयुग में अब सब ने, जितने भी अवतार आए, अपने अपने उसमें लिख कर गए। लिखवाने वाला वही था, वेद व्यास जी ने लिख दिया कि वो गॉड ब्राह्मण आएगा, उसका कोई तत् शरीर नहीं होगा। सब ने, फिर गुरु नानक जी ने कहा कि वो नेह कलंक होए उतरसी महाबली अवतार,
और नेह कलंक कलंक रहित, जिसको कोई कलंक नहीं है वो उतरेगा, वो महाबली अवतार होगा। सब ने अपने, फिर मूसा ने, ईसा ने, मोहम्मद ने अपने अपने बताया कि वो मेरा अरसों में रहने वाला बाप आएगा। अब गुरु गोविंद सिंह जी ने तो अब ये सब उसके जो अवतार पैगंबर हैं, ये उसमें शब्द है उसका, वो शब्द ही अपना रूप ले लेता है 5 तत्व धर के, और जितनी वो हुक्म देता है संसार में आके, वो उस हुक्म के अनुसार ही गुरु अवतार पीर पैगंबर अपना जन्म अपना कार्य करके फिर उसके पास ही सचखंड में चले जाते हैं। अब सचखंड सुना है भाई, कैसा खंड जो सच्चाई है, उसको वेद पुराणों में कहा वो बैकुंठ धाम है। फिर हजरत मोहम्मद ने कह दिया वो मुकाम में हक है, वो सच्चा मुकाम है। अब वो सचखंड है कैसा, उसके लिए भगवान जी वाणी में बताते हैं कि उसका कोई छप्पर छन नहीं है, वहाँ कोई सूरज चांद सितारे नहीं हैं, वो सबसे ऊपर है, और जितने ये लोक संसार ये सब उससे नीचे हैं। अभी जैसे बहनी बता रही थी कि उसने वहाँ सचखंड में अपने गुरु अवतार पैगंबरों को जाप दिया था सोहंग का जाप। और संसार के लिए तो आगे गुरुओं ने, अवतारों ने अपने हिसाब से जो उनको हुक्म हुआ था वो नाम दिया, और आत्माएं उसी नाम को ही पुकारती थी। भाई ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारद जी प्रहलाद जी को दे गए, ध्रुव जी को दे गए, और इसी नाम के जाप से ओम नमो, समय ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा? बोलिए। फिर मुझे नहीं पता चलता, मैं बोलिए। आगे नजदीक लग गए हम तो, कलयुग में पहुंच रहे हैं। नहीं, मैंने कहा कभी समय का थोड़ा जाप दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब धरु ने भी इसी जाप, इसी मंत्र का जाप किया, ये उसी का नाम था, वो भगवते वासुदेवाय। अब संसार कहेगा अरे वासुदेव तो बड़ी देर में जन्म हुआ है, कृष्ण जी तो द्वापर में आए हैं, पर वो तो सचखंड से उसका नाम आ गया। और नारद जी भी उनका शब्द रूप ही हैं। वैसे नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, पर वो शब्द ही हैं उस अकाल पुरख का। वो जब चाहें जहाँ चाहे वो पहुँच जाते हैं नारद जी। सब ने भाई देखा भी होगा कई सीरियल वगैरह में, तो वो उन्होंने वो जाप दिया था ध्रुव जी को आके। ध्रुव बालक था, छोटा बालक था, 5 वर्ष का बालक था, और उसको फिर जब वो जंगल में निकला, उसको ये कहानियाँ फिर बहुत लंबी हो जाएंगी, कि वो जब निकला तो मिल गए नारद जी और कहा कि ये तुम अगर उससे मिलना है तो इस मंत्र का जाप करो। और उसी ध्रुव पहला भगत है जिसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी गोदी में ले, तू मेरा पिता है, मुझे तेरी गोदी में बैठना है। फिर वो नर नारायण रूप होकर ध्रुव को दर्शन दिए और उस बच्चे को, उस बालक को अपनी गोदी में बिठाया। ऐसे ही फिर आगे प्रहलाद जो हिरणाक्ष का पुत्र था, उसको भी नाम दे दिया नारद जी ने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और प्रहलाद जी को कितनी यातनाएं दी, पर वो तो उसके नाम में मग्न था। जब उसका नाम रट रहा था तो उसके अंदर वो आप बैठा हुआ था। और लास्ट में जैसे वो आते हैं नरसिंह अवतार, क्योंकि ये भी कहानी लंबी है कि हिरणाक्ष ने मांग लिया था, हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष 2 भाई थे। ये दोनों, मतलब ये भी बड़ी लंबी कहानी है कि हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष पहले दरबार में थे, बाहर दरबान थे वो। फिर जब वो ब्रह्मा जी के चारों पुत्र मिलने गए तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं अभी नहीं मिलना। इससे उन चारों पुत्र जो ब्रह्मा जी के जो पहले 4 अवतार, सनक, सनंदन, सनत कुमार, जो चार भाई थे, उन्होंने उसको अभिशाप दे दिया कि तुम जाओगे पृथ्वी लोक पर, जन्म लोगे और परमेश्वर के विरुद्ध खड़े रहोगे, इस प्रभु के श्री भगवान के तुम विरुद्ध खड़े रहोगे। उनका पहला जन्म हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप का हुआ। हिरणाक्ष तो पृथ्वी को ही लेकर भाग गया था पाताल लोक में। फिर
वराह अवतार हुआ, परमेश्वर अकाल पुरख ने वराह को भेजा अवतार रूप में, जो पृथ्वी को छुड़ा के लाया। वराह सुअर होता है, हिंदी में उसको सुअर भी कहा जाता है वराह को। तो वो कहीं भी कीचड़ में कहीं भी चला जाता है, इसलिए वो वराह अवतार, क्योंकि वो तो पातालोक में तो कीचड़ पानी था, वहाँ से निकाल के लाया पृथ्वी को। और वो जो हिरण्यकश्यप थे उनका बेटा प्रहलाद हो गया। क्या उसकी महिमा, एक राक्षस एक दैत्य के घर में वैष्णव भगत जन्म ले रहा है और कह रहा है कि मैं तो एक उसी को मानूंगा। और वो कहता था मैं राजा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी ही पूजा होगी। हिरण्यकश्यप कहे, प्रहलाद कहे नहीं, तुम्हारी पूजा नहीं है, वो मेरा एक ही श्री भगवान है, प्रभु है, वो उसी का ही नाम रटता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और उसी नाम से फिर खम्बे में एक खम्बा तैयार किया अपने महल में, और उस खम्बे को अग्नि से तपा दिया। वो अग्नि में तप रहा था। अब उसने कहा, उसके पिता ने, हिरण्य, अच्छा ठीक है, तेरा भगवान तो कण कण में है, इस खम्बे में भी तेरा भगवान है क्या? तभी प्रहलाद को उसमें कीड़ी चलती दिखाई दी। वो जब कीड़ी चलती दिखाई उसको, ओहो मेरा परमात्मा तो सब जगह है। और उसी खम्बे में से प्रगट हो गए नरसिंह अवतार। और वो तो उसकी खेल है, उसके भेद तो कोई जान नहीं सकता। और हिरण्यकश्यप को भाई उस जन्म से पार किया, उसका जाके मुक्ति हुई। क्योंकि खुद जब आके परमेश्वर ये रूप धर के उसके जीवन को छुड़ा रहा है। और फिर प्रहलाद ने भी विनती करी कि हे पिता परमेश्वर, ये मेरे पिता हैं, इनके सब कसूर आप माफ़ कर दें। वो तो बालक की बात थी, और वो परमेश्वर तो सब कुछ जानता था, अंतर्जामी था। अब वही जैसे भाई कह रहे हैं कि कलयुग में आ जाएं। 18 भगत हुए, अवतार 23 हुए। 23 अवतारों के समय में 18 भगत वो हुए जिनसे परमेश्वर स्वयं धरती पर आए उनके लिए। और आके जैसे नामदेव की कैसे छप्पर छन सुआई, उसकी मरी हुई गाय जिवाई, कितने मतलब भगत हुए, 18 भगत, जिनके लिए वो आप इस धरती पर आए। और इस धरती पर आकर, जैसे वाणी में भी आता है ये तो, कि कैसे उसके बछड़े चराए, जो दन्ना जाट था उसके घर आए और उसके खेतों में जाके उसके बछड़े चराते थे। वो ऐसा भगवान की मैं तो भक्तों की सेवा करता हूँ और भक्तों के लिए आता हूँ। अब कलयुग आ गया, 23वें अवतार महात्मा बुद्ध आ गए। और कलयुग ने कहा कि हे, कलयुग को तो कह दिया कि तू तो सारा कूड़ पसार कर दे, सब जगह तू झूठ झूठ फैला दे। अब कलयुग ने तो विनती कर दी, हे पिता परमेश्वर, मैं तो तेरा सबसे छोटा पुत्र हूँ, लाडला भी हूँ, और मुझे तू एक साथी दे दे। मैं कैसे कर पाऊँगा इतना? मोहम्मद को उसका साथी दे दिया, तेरे साथ मैंने मोहम्मद को रला दिया। अब तेरा कलयुग, तेरा संसार में कूड़ पसारा, झूठ झूठ व्यभिचार सब जगह हो जाएगा, कोई जगह नहीं बचेगी। और जो मोहम्मद थे, जो गुरु गोविंद सिंह जी की सब कितनी सारी शब्द सुत गोविंद सिंह की ही ये पुकार थी, तड़प थी, उसकी त्याग थी, कुर्बानी थी कि वो अकाल पुरख पत परमेश्वर से, अपने पिता से कहा कि अब तो तुझे इस संसार में आना पड़ेगा। और वो आए, महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान, वो इस संसार में आए। कैसे? क्योंकि 5 तत्व का सारा संसार बनाया, और 5 तत्व का मालिक वो आप है। 5 तत्व पृथ्वी आकाश अग्नि जल वायु, ये 5 तत्व से उसका पूरा संसार है। अब वो जो आए महाराज शेर सिंह जी, वो तो मालिक हैं, तो उस 5 तत्व पर कृपा करी। 5 तत्व की कृपा उन पर नहीं हुई कि शरीर आया, नहीं, 5 तत्व की कृपा करके वो महाराज शेर सिंह उसने नाम धराया। और जैसे आज की ही ये हम मना रहे हैं दिन,
सबसे पहले उन्होंने संत मणि सिंह को दर्शन दिए, क्योंकि संत मणि सिंह की पुकार थी कि मुझे तो बस, ये बड़ा विस्तार से है वाणी में कि, और उसमें भी है जो ये अभी बहन पढ़ रही थी, ये जन्म साखी में भी काफ़ी उसका वर्णन है महाराज ये संत मणि सिंह का। पर वहाँ जो महताब सिंह थे, जहाँ संत मणि सिंह गए थे, उन्होंने कहा कि तू अब अपने गांव वापस जा, मेरा समय अब मातलोक में पूरा हो गया है, और तू यहाँ से सुई भी मत लेके जाना। 20 साल बाद उनको पूरा बता दिया कि घर का मुंह इस तरफ होगा, गली का मुंह लैंदे पास से, मतलब ऐसे पूरा बता दिया। और वहाँ पर बता दिया कि महाराज शेर सिंह जी के पिता का नाम बता दिया, जवंत सिंह के घर उनका जन्म होगा, और फिर वो आके तुझे आप ही होका दे लेंगे, आप ही तुझे आवाज़ लगा लेंगे, वो तुझे कुछ नहीं करना, बस तू उसके प्यार में बैठा रहे। 20 साल बाद इंतजार करते वृद्ध अवस्था आ गई संत मणि सिंह की, पर उसको जब महाराज शेर सिंह जी का जन्म गोविंद पिंड में हुआ, माता ताबो और पिता जवंत सिंह के घर हुआ, जब वो 6 महीने हुए तो सबसे पहले उन्होंने संत मणि सिंह को आवाज़ उठाई, आ मेरे सिख, मेरे पुत्र, मैं आ गया हूँ, तू आ सेवा में लग जा तकड़ा होके। ऐसा वाणी में आता है कि तू तगड़ा होके अब सेवा में लग जा। फिर वो वहाँ से आए, उसकी मतलब ये पूरा बहुत विस्तार है कैसे उसकी आके प्रदक्षिणा करी, और फिर वो उसके सबको बताया कि माँ बाप को भी बताया कि इसको झिड़कना मत, ये तुम्हारा पुत्र जो है ये अकाल पुरख पिता है, ये वो प्रभु है जिसकी सब 994 युग चौकड़ियों से जिसकी सब ही आने के लिए पुकार रहे थे, जिसका इंतजार कर रहे थे, ये वो अकाल पुरख है। और वाणी में ये शब्द तो आता ही हो कि सानू बाबे शीस उठाया, वो जब वो कहते हैं, देख उसको समझाते हैं महाराज शेर सिंह जी, मैं चुप रहूँगा, मैं अपने आप को तो प्रगट नहीं होने दूंगा, और तूने हुक्का देना है। उन्होंने तो कंधे पे बिठा लिया, हुक्का दे दिया, आ जाओ दर्शन कर लो मुसलमान भाइयों, ये तुम्हारा इमाम मेहंदी आ गया, हिंदुओं ये तुम्हारा राम कृष्ण का ये अवतार महाराज शेर सिंह दीन दयाल। पर ये उसी की खेल थी कि उसने किसी को अपनी जनाई, पिता परमेश्वर प्रभु श्री भगवान ने अपनी जनाई संसार को होने ही नहीं दी, अपनी जनाई ये उसकी खेल थी अपनी। और ये उनसे भी शब्द आता था संत मणि सिंह को, बड़ी खेल है उसकी, बहुत खेल है, अथाह सागर है वाणी भाइयों। ये 2 शब्दों में बहनों, ये 2 शब्दों में कहने वाली हो ही नहीं सकती, क्यों ये वाणी भी अथाह है, और वो अपने लिए तो बताता है, कितने विशेषण वो बताता है, वो अगम है, अथाह है, निर्गुण है, निर्वैर है, परवरदिगार है, सांझा यार है, वो एक का नहीं है। वो इतनी उसकी महिमा, पहले भी उसी की महिमा वेद पुराण गीता में गाई गई, और आज इस वाणी में भी उसी की महिमा है, अथाह है, विस्तार उसी का ही है कि वो सब एक एक चीज़ अगर हम हर वाणी पढ़ें, मुझे भी अंदर से प्रेरणा हुई कि जिस परमेश्वर ने 994 युग चौकड़ी बाद अपनी बिछड़ी आत्माओं को मिलाया, और ये हर वाणी वो लिखवा दी। ये हर वाणी कब लिखी गई? वही जैसे महाराज पूर्ण सिंह जी का जन्म हुआ, जिनका पिछला वाणी में बताया गया कि गुरु गोविंद सिंह जी का ही जन्म अगला महाराज पूर्ण सिंह जी हैं, और जो महाराज गुरु गोविंद सिंह उसका शब्दी सुत है। 23 अवतार, 3 पैगंबर, 10 गुरुओं में से उसने अपने सबसे छोटे शब्दी सुत गुरु गोविंद सिंह को चुन लिया, और सारी खेल उसने कैसे, ये कलयुग में जो भयंकर जिसको हम कहें झूठ झूठ व्यभिचार दुराचार हुआ कि 2 गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र
युद्ध में कर मारे गए, शहीद हो गए। वो तो उसकी खेल थी। और 2 छोटे पुत्र उसके नींव के अंदर जिंदा चिने गए। बहुत ही विस्तार से तड़प है, उस दीवार की भी तड़प है, उस धरती की भी तड़प है, उस मिट्टी की भी तड़प है कि अब तो तू आ और ये दया कर दे। तो ये जो वाणी में विस्तार से बताया, हम सब एक दिन के, एक जन्म के नहीं हैं, युगों युगों के 994 युग चौकड़ियों में जब जिस गुरु के साथ रहे, अवतार के साथ रहे, पैगंबर के साथ रहे और उससे मिलने की तड़प आत्मा ने की, अब उन सब आत्माओं को उस परमेश्वर ने था खोज लिया और इकट्ठा कर लिया। ये उसकी रहमत हुई। क्या रहमत हुई? अपना नाम दे दिया। उसने अपना नाम कब दिया? जब 26 पोह जो मनाया जाता है उस दिन सुबह दे छोड़ी महाराज शेर सिंह जी ने। ये इस शरीर को, 5 तत्व की काया को इसी संसार में छोड़ के सचखंड चले गए और सचखंड जाके अपने शब्दी सुत महाराज पूर्ण सिंह जी के शरीर, संबल शरीर उसका, क्योंकि उसने कहा था वो संबल नगर में आएंगे, वेद व्यास जी कह के गए थे। उस शरीर को ही उन्होंने संबल कहा। स्वयं बल से वो उसमें आ गए। कैसे आ गए? निर्गुण निराकार ज्योत रूप होके। फिर उनका कोई माँ बाप नहीं, कोई तत् शरीर नहीं, कोई उनका रिश्तेदार नहीं, और निर्गुण ज्योत होकर महाराज अपने शब्दी सुत में प्रकट हो गए और सबसे पहले सारी सृष्टि के लिए जयकारा दे दिया। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। ये जयकारा पहले सचखंड में था और गुरु अवतार पीर पैगंबरों को सोहंग का जाप दिया था। अब आके उन्होंने इस सोहंग का विस्तार कर दिया, वाधा कर दिया, इसका सोहंग को बढ़ा दिया। और अब ए आत्माओं, वाणी में बार बार आता है, जब तुम 5 मेरे जयकारे लगाते हो तो मैं भगवान अपना भाग तुम्हारे हिस्से में पा देता हूँ। इतनी रहमत कभी हुई नहीं। ये मंदिर, मस्जिद, मठ, गुरुद्वारे, शिवद्वारे समय समय पर गुरु अवतार पीर पैगंबरों के माध्यम से बनवाए, पर अब कहा कि अब इनमें 68 तीर्थ बना दिए, जहाँ पर जाके लोग तीर्थों में स्नान करते थे और कहते थे हमारे पाप अब धुल जाएंगे। पर अब उस पिता परमेश्वर ने रहमत क्या कर दी, अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो शरीर है इस घर में ही, इसको घर कहा शरीर को, 5 तत्व की काया को, इसी में ही आत्म घर, 10वीं द्वार मैंने अपना घर बना दिया है। ये काया मैंने बना दी, इसमें 9 द्वार तुम्हारे संसार में विचरने के लिए बना दिए। भाई संसार के तो उसी ने ही चलाना, सारी सृष्टि उसी की ही है। पर मैंने अपना 10वीं द्वार आत्म घर बना दिया। और ए भगत आत्मा, जब तू पुकारेगी तो शब्द ही तेरा मेल कराएगा। जब शब्द का मेल सुरती से होगा, जब ब्रह्म का ब्रह्म आत्मा, ये सारे विशेषण ब्रह्म, पार ब्रह्म, सुरती, शब्द, आत्म, परमात्म, ये समानार्थक शब्द ही हैं सारे। ऐ सूरत, जब तू समानी हो जाएगी, जब कब होगी? जब शब्द से तेरा मेल होगा। और शब्द से मेल कब होगा? जब तू निर्मल होगी। तू ये सब जो दुनियावी चीज़ हैं, ये मोह, ममता, कूड़ी क्रिया सब छोड़ के एक मुझको ही तू जब मिलने की तड़प करेगी, तब शब्द से मेल होगा। और है ए आत्मा, फिर मैं तुझे अपने सचखंड में लेकर जाऊंगा। ये उसने इतनी रहमत बख्शिश कर दी। उस पिता परमेश्वर की मतलब कही नहीं जा सकती कि उसने कितनी रहमत कर दी। संसार तो उसका चल ही रहा है, 84 लाख का गेड़ तो तैयार ही है,
पर ए गुरसिखो गुरमुखो जन भगतो, मैं तुम्हें तो अपनी गोद, पढ़ते ना पानी आंसू आ जाते हैं जब पढ़ते हैं, तुम्हें तो मैं अपनी गोद में उठा के रखता हूँ, तुम्हारे तो मैं सारे दुख अपनी झोली में डाल लेता हूँ। तो हमने सब ने, जो बहनों मुझे लगता है भाइयों, ये अपने सच्चे मन से जयकारा लगाएं और उस पिता परमेश्वर से यही मांगें कि ज्यों बार बार वो कहता वाणी में आता है कि क्या विनती करो, ज्यों बावे त्यों लय रख, जो तुझे अच्छा लगे हमें तुम वैसे ही रख ले, पर हमें तू अपने चरण शरण शरणाई दे दे, अपना हाथ तू सिर पर टिका दे। सो हम महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो हम महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो हम महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। हम महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो हम महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। बहुत विस्तार है भाई जी, जो उसने बुलवाया, जो उसने बुलवाया वही बोला गया। किसी की ਹੁਣ ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ